हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में। और दोस्तों आज हम करने वाले 4 मई के करंट अफेयर्स, जिसमें दोस्तों हर एक प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को शुरू करते हैं। और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। तो बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका, हाल ही में एस्टीमेट कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। पहले ही क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी स्टार लगा लो, जो कि दोस्तों एस्टीमेट कमेटी का अध्यक्ष जो कि संजय जायसवाल को बनाया, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ दोस्तों आपके लिए बताता हूं, जो कि आपकी 3 प्राइवेट कमेटीज होती है भारत की, हर बार क्वेश्चन इससे बनता है। जो कि दोस्तों पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें टोटल आपके 22 मेंबर होते हैं, जो कि 15 तो आपके लोकसभा से होते हैं और 7 जो कि आपके राज्यसभा से होते हैं। आपको ध्यान रखना है। इसके चेयरमैन दोस्तों केसी वेणुगोपाल इसके चेयरमैन है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। एस्टीमेट कमेटी के बारे में अभी बताया, इसमें दोस्तों 30 मेंबर होते हैं और सारे दोस्तों लोकसभा से होते हैं। और इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों, अभी बताया मैंने, संजय जायसवाल इसके चेयरमैन है। और अब बात करते हैं दोस्तों आपकी कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। इसमें दोस्तों 22 मेंबर आपके होते हैं, जो कि 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और बैजयंत पांडा दोस्तों इसमें चेयरमैन है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है, आपके लिए मोस्ट आईएमपी बनेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें दोस्तों भारत को 151 रैंक मिली है। ध्यान रखना आपके लिए आईएमपी बनेगी। और इसमें दोस्तों फर्स्ट रैंक किसको मिली है, आपके लिए आईएमपी बन सकती है, जो कि दोस्तों नॉर्वे देश को फर्स्ट पोजीशन मिली है। और इसी के साथ दोस्तों भारत के साथ जो कि रिसेंटली न्यूज में रह रहा है पाकिस्तान नल्ला, इसके बारे में बात करें, इसमें 158 रैंक मिली है, ठीक है। ध्यान रख लेना, आईएमपी बन सकता है। और देखिए दोस्तों आपसे पूछूं दोस्तों, आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है। ये दोस्तों आपका 3 मई को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना, आईएमपी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, हाल ही में 38 साल बाद राष्ट्रपति जोआजो मैनुअल गोंजाल्विस भारत की यात्रा पर आए हैं। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो ये दोस्तों नाम तो अजीब सा ही है और देश का नाम भी अजीब सा, आपने कभी नहीं सुना होगा, अंगोला। तो दोस्तों आपको दोनों नाम याद रखना है, देश का और राष्ट्रपति का, आपके लिए आईएमपी बन सकता है। इसके साथ दोस्तों आपके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख लो, जो कि कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया। पीएम मोदी दोस्तों 40 वर्ष के बाद बोत्सवाना देश की जो कि यात्रा की है उन्होंने, ध्यान रखना, आईएमपी बनेगा आपके लिए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने दोस्तों 29 वर्ष के बाद स्लोवाकिया देश की यात्रा की है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, मोस्ट आईएमपी आपके लिए बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में वायुसेना के नए डिप्टी चीफ कौन बने हैं। तो इसमें दोस्तों अगर आपसे चीफ पूछ ले या प्रमुख पूछ ले तो आप इजीली आंसर बना लेते हैं, लेकिन दोस्तों आपसे डिप्टी चीफ पूछ ले तो आपके लिए हार्ड क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, नर्मदेश्वर तिवारी इसके डिप्टी चीफ बने हैं। और अमरप्रीत सिंह दोस्तों ये कौन है, ये दोस्तों इसके चीफ है, किसके दोस्तों, ये दोस्तों एयरफोर्स के चीफ है। ये भी आपको ध्यान रखना, आईएमपी बनेगा। और दलजीत सिंह कौन है दोस्तों, ये बीएसएफ के चीफ है। और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ये किसके चीफ है दोस्तों, ये सीआरपीएफ के चीफ है। ये आपको ध्यान रखना, आईएमपी बनेगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में आईएमएफ की फिस्कल रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाला देश कौन सा है। तो यानी मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा लोन किसने ले रखा है या फिर सबसे ज्यादा कर्जे में कौन सा है, ऋणी देश कौन सा है। तो ये दोस्तों सूडान देश सबसे ज्यादा कर्जे में अभी। इसने दोस्तों कौन सी पोजीशन, इसको फर्स्ट पोजीशन मिली इसमें। और दोस्तों टोटल इसने कितना कर्जा ले रखा है, यानी कितना लोन ले रखा है, 252 इसने % लोन ले रखा है। और इसके साथ दोस्तों भारत की बात करें, भारत को दोस्तों इसमें 31st पोजीशन मिली है। इसने कितना लोन ले रखा है, जो कि 80% इसने लोन ले रखा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, आईएमपी बनेगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किसने प्रारंभ की है। दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा इसको प्रारंभ किया है। क्यों दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी दोस्तों वन क्षेत्र में गिरावट आई थी, इसलिए दोस्तों वन चेतावनी प्रणाली, यानी दोस्तों किसी भी दुर्घटना क्रम को जताने के लिए वन में इसको प्रारंभ किया है, ठीक है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें, सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पर ही फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, जंगल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही है। और परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा कहाँ पर ही आपसे पूछूं, जो कि दोस्तों मिजोरम में है, ठीक है। मिजोरम में सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से आपको ध्यान रखना, कितना दोस्तों, 85.4%, ठीक है। ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो कि दुबई में इसका आयोजन किया जाएगा, आपको ध्यान रखना, आईएमपी बनेगा आपके लिए। और इसी के बारे में बात करते हैं वर्ल्ड पुलिस समिट के बारे में। इसका आयोजन दोस्तों 13 से 15 मई को आयोजन होगा। डेट आपको इतना आईएमपी नहीं बनती, कहाँ पे हुआ, दुबई में हुआ, अभी बताया मैंने आपको। और यूएई के दोस्तों पीएम शेख मोहम्मद बिन राशिद के द्वारा इसका आयोजन किया गया, ठीक है। ये आपको पीएम का नाम भी ध्यान रखना है। और इसमें टोटल दोस्तों 100 देश इसमें शामिल होंगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है, इस पुस्तक का संबंध किससे, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इस पुस्तक का संबंध जो कि आनंदीबेन पटेल से है। इनकी दोस्तों बायोग्राफी के बारे में इसमें बताया गया है। और अगर बात करते दोस्तों ये किस राज्य की गवर्नर है, आपको कुछ याद आ रहा है किसकी गवर्नर है? जो कि यूपी की है। ठीक है, ध्यान रखना है, सेकेंड गवर्नर है यूपी की। और यूपी की फर्स्ट गवर्नर भी आपके लिए आईएमपी बनती है। कौन है आपसे पूछूं? जो कि दोस्तों सरोजिनी नायडू इसकी दोस्तों फर्स्ट गवर्नर है। क्यों आईएमपी बनती है आपके लिए? क्योंकि दोस्तों 1947 में दोस्तों पहली गवर्नर बनी थी भारत की, किसी राज्य की है, इसलिए आईएमपी बनता है आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में सैटेलाइट बस एज अ सर्विस पहल किसने लॉन्च की है? तो ये दोस्तों किसके द्वारा? इन स्पेस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसी के साथ बात करते दोस्तों, अगर सैटेलाइट बस एज अ सर्विस लॉन्च क्यों की है? क्योंकि दोस्तों मान लीजिए छोटी निजी कंपनियां रहती है, उनकी सैटेलाइट को दोस्तों लॉन्च करने के लिए वो सक्षम नहीं रहती है, तो दोस्तों इकट्ठा उनको लॉन्च किया जाएगा। किससे? सैटेलाइट बस के द्वारा ये सारे उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों इन स्पेस कंपनी के बारे में बात करते हैं। ये 2020 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके हेड कौन है दोस्तों? पवन कुमार इसके चेयरमैन या फिर हेड कह सकते हैं इनको, जो कि इसके हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में देवी बस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों इसमें आपके दिल्ली में इसको शुरू किया, आपको ध्यान रखना है, आईएमपी बनेगा आपके लिए। और इसी के साथ दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अभी रिसेंटली एक मैंने आपको कुछ ही दिन पहले बताया, पिंक ई रिक्शा पहल कहाँ पे शुरू की गई है? जो कि दोस्तों आपके महाराष्ट्र में इसको शुरू किया। ठीक है, ध्यान रखना आपके लिए आईएमपी बनेगा। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। मैं मिलूंगा आपको कल 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। तो दोस्तों प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।